हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर का आज एक आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है ऑप्टो कपलर, जिसे ऑप्टो आइसोलेटर के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये ऑप्टो कपलर, सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब समझेंगे। जैसे कि ऑप्टो कपलर, तो सबसे पहले कपलर का मतलब क्या होता है। कपलर यानी टू कनेक्ट, यानी दो चीज को, जो चीज कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं कपलर। ठीक है, अब हमारे केस में दो कौन सी चीज होगी, तो एक तो हो जाएगी इनपुट सर्किट और एक हो जाएगी आउटपुट सर्किट। यानी ऑप्टो कपलर का क्या यूज है, दो सर्किट को ज्वाइन करना, दो सर्किट को कनेक्ट करना। एक इनपुट हो गई, दूसरी आउटपुट हो गई, या फिर लोड सर्किट हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम समझेंगे ऑप्टो का मतलब। ऑप्टो यानी क्या, ये हमें पता है। ऑप्टो यानी लाइट। ठीक है, तो ऑप्टो कपलर अगर कंबाइन करें ये वर्ड को, तो इसका मतलब क्या निकलता है। ऑप्टो कपलर एक ऐसी डिवाइस है जो दो सर्किट्स को, इनपुट और आउटपुट सर्किट्स को ऑप्टिकली कनेक्ट करती है, यानी लाइट से कनेक्ट करती है। तो ऑप्टो कपलर मीन्स व्हाट, इट इज सच अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सर्किट्स विद द हेल्प ऑफ अ लाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सर दो सर्किट कौन सी है, दोनों को कैसे लाइट की हेल्प से कनेक्ट करते हैं, क्या इसका फायदा है, ये सारी चीज देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो यहां पे ऑप्टो कपलर बना के रखा है। ये कुछ रेक्टेंगल शेप जैसा होता है, या बोल लो स्क्वायर शेप जैसा होता है। ठीक है, और इसके पास 4 पिन होती है, 5 पिन, 6 पिन या 8 पिन तक भी इसके पास पिन हो सकती है। तो यहां पे हमने 1 2 3 4 5 पिन का ऑप्टो कपलर बना के रखा है। अब ये ऑप्टो कपलर की दो साइड है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड। ठीक है, अब इनपुट साइड पे हमने क्या लिया है, ऐसा कुछ डायोड लिया है। ये डायोड को हम बोलते हैं एलईडी, लाइट एमिटेड डायोड लेके रखा है। ये एलईडी क्या करेगी, ये एलईडी जब हम ये जो डायोड है या ये एलईडी को अगर हम करंट देंगे, तो ये करंट को ये एलईडी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया एलईडी का यूज। अब ये कौन सी लाइट एमिट करेगी, तो हम बोल देंगे इंफ्रारेड लाइट एमिट करेगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंफ्रारेड एलईडी। अब इंफ्रारेड लाइट हम देख नहीं सकते क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो इतना आप समझ लो कि इनपुट पे हमने करंट दिया, तो ये एलईडी ने क्या किया, लाइट, ये जो हमारी करंट जो दिया या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इंफ्रारेड लाइट बना दिया। ठीक है, अच्छा आउटपुट साइड की बात करें तो आउटपुट साइड में हमने एक फोटो ट्रांजिस्टर लेके रखा है। ठीक है, फोटो ट्रांजिस्टर यानी क्या, ट्रांजिस्टर यानी क्या, 3 टर्मिनल्स होते हैं। कौन से, एक कलेक्टर, ये एमीटर और ये वाला बेस। अब फोटो ट्रांजिस्टर का मतलब क्या, वो भी पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। फोटो ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसके बेस पे या जिस पे अगर हम लाइट एनर्जी देंगे या फिर फोटो देंगे, तो ये फोटो को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब इसका वर्किंग समझते हैं। ये हो गया हमारा पूरा ऑप्टो कपलर। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम कुछ करंट देंगे। करंट देने के कारण एलईडी क्या होगी, ग्लो करेगी। ग्लो करेगी यानी इंफ्रारेड लाइट देगी ये फोटो डायोड ट्रांजिस्टर पे। अब इसे अगर लाइट दी तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी अब ये ट्रांजिस्टर जो आउटपुट साइड है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसे लाइट नहीं देंगे यानी यहां से हम करंट नहीं देंगे तो लाइट नहीं बनेगी। लाइट नहीं बनेगी तो यहां पे कुछ लाइट नहीं आएगी, यहां पे कुछ लाइट नहीं आई तो ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव होगा नहीं, आउटपुट सर्किट एक्टिव होगी नहीं, आउटपुट सर्किट ऑफ रहेगी। यानी कि ये जो हमारा ऑप्टो कपलर है ये किसके काम आता है, ऑन ऑफ के लिए काम आता है। और इस तरीके से ये ऑप्टो आइसोलेटर ये दो सर्किट्स को ऑप्टिकली कनेक्ट करता है, लाइट की हेल्प से कनेक्ट करता है। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो यहां पे लिख के रखा है, व्हेन इंफ्रारेड इज गिवन टू फोटो ट्रांजिस्टर, इंफ्रारेड इज गिवन टू फोटो ट्रांजिस्टर, देन आउटपुट सर्किट विल बी ऑन, output circuit will be on. That infrared is converted into electrical energy, so output circuit will be on. And when infrared is not given, then transistor is not activated. So in this way optocoupler connects two circuits optically means with the help of light for on and off purpose. ठीक है,
अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा इसे ऑप्टो आइसोलेटर क्यों बोलते हैं? ठीक है, आइसोलेटर यानी क्या? आइसोलेट किया हुआ है। आइसोलेट किया हुआ है यानी क्या? अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा नहीं, तो उसे हम बोल देंगे ऑप्टो आइसोलेटर। अब इसमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दो जो सर्किट है वो ऑप्टिकली कनेक्ट की है, यानी लाइट की हेल्प से कनेक्ट की है। यानी कि ये जो हमारा ऑप्टो आइसोलेटर है इसके अंदर क्या है? लाइट है। तो अगर हम इसको टच करेंगे तो बट ऑब्वियस है हमें शॉक लगेगा नहीं, इसीलिए इसे हम बोल देंगे ऑप्टो आइसोलेटर। तो यहां पे लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टो आइसोलेटर एज टू सर्किट्स आर कनेक्टेड विथ लाइट सो देयर आर नो चांसेस टू गेट द इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन लिख के रखी है मैंने। ये लाइन क्या बोलती है कि ये जो ऑप्टो आइसोलेटर या कपलर है वो पावर को ट्रांसमिट कभी नहीं करेगा। यानी कि आप ऐसा सोचते होंगे कि यहां पे हमने कुछ करंट दिया तो ये करंट यहां पे ट्रांसमिट होगा, ये पावर यहां पे ट्रांसमिट होगा, नहीं। ऑप्टो आइसोलेटर सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को ट्रांसमिट करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ ऑन एंड ऑफ सिग्नल। ये सिर्फ सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ना कि पावर को ट्रांसमिट करेगा। तो यहां पे लिखा है ऑप्टो कपलर नेवर ट्रांसमिट पावर बट इट ट्रांसमिट्स ओनली सिग्नल। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि ये ऑप्टो कपलर है, आप बोलते हो इसे करंट दिया, लाइट एनर्जी बनी, लाइट इस पे आई तो ये ऑन हो गया। ठीक है, अब ऐसा कोई एग्जांपल बताओ सर। तो सिंपल एग्जांपल है कि हमारा हो गया टीवी और ये हो गया हमारा रिमोट। टीवी पे ऐसा कुछ डॉट आपने शायद देखा होगा। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर यानी क्या हो गया? ये आउटपुट साइड हो गई, टीवी हमारी आउटपुट साइड हो गई। फोटो ट्रांजिस्टर लगा के रखा है, जिसे लाइट एनर्जी देंगे तो ऑन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देगा। और ये रिमोट है, रिमोट में यहां पे छोटा सा बल्ब लगा के रखा होता है, अगर देखा हो तो, जिसमें लाइट नहीं होती। ठीक है, अब ये अगर बटन एक बार प्रेस करोगे, आप ऑन का बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा? इसके अंदर पेंसिल सेल्स होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खींचेगा ये रिमोट, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये एलईडी क्या होगा? एमिट, लाइट को एमिट करेगा। लाइट कौन सी? इंफ्रारेड लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, तो यहां से लाइट एनर्जी गई इंफ्रारेड, जो हमें दिखेगी नहीं। लाइट एनर्जी यहां पे आई फोटो ट्रांजिस्टर पे, तो फोटो ट्रांजिस्टर कैसा हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, यानी कि हमारी टीवी ऑन हो जाएगी। तो टीवी और टीवी का रिमोट कैसे वर्क करता है? एज अ ऑप्टो कपलर, लाइट से दोनों कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? इट इज बेटर देन ट्रांसफॉर्मर्स एज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या? ट्रांसफॉर्मर में हमें पता है ऐसे एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ऐसे एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और दोनों कपल किए जाते हैं मैग्नेटिकली। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो क्या होगा? यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा या पोटेंशियल इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब इसके कारण, ये कपलिंग के कारण, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये जो कपलिंग होती है उसके कारण दो तरीके के लॉस आते हैं। कौन से? एक तो हिस्टैरिसीस लॉस आता है और एक एडी करंट लॉस आता है। ये डिटेल में हम BEE में पढ़ चुके हैं। अब ये जो ऑप्टो आइसोलेटर है इसमें से कुछ भी लॉस आते नहीं है। क्यों? यहां पे कपलिंग लाइट की हेल्प से किया गया होता है। इसका मतलब ऑप्टो आइसोलेटर जो है वो ट्रांसफॉर्मर से बेटर है। नेक्स्ट लिखते हैं, दे आर क्विक देन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। ये बहुत ही ज्यादा क्विक है। क्विक है यानी क्या? जैसे यहां पे लाइट आई ये ऑन हो जाएगा, जैसे लाइट बंद हुई ये ऑफ हो जाएगा। इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही क्विक है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहां पे यूज होता है। तो हमें पता है एज अ स्विच। एज अ स्विच कैसे यूज होता है? तो यहां पे लिखा है व्हेन करंट पल्स इज पास्ड। करंट पल्स इज पास्ड यानी क्या? ये बटन दबाया तो बैटरी में से करंट पल्स निकला। ठीक है, जब ये पास हुआ तब क्या हो जाएगा? फोटो ट्रांजिस्टर इज ऑन। यहां पे जो फोटो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा। एंड व्हेन करंट पल्स इज नॉट पास, यानी अब बटन दबाया नहीं है, करंट पल्स लिया नहीं है, तो फोटो ट्रांजिस्टर इज ऑफ, यानी टीवी बंद रहेगा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है ब्राइटनेस ऑफ एलईडी कैन बी चेंज्ड विथ ऑप्टो कपलर। एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो ऑप्टो कपलर की यूज से। लास्ट क्या है? यूज्ड इन मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस वेयर आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड। अब मेडिकल है, अपना इंडस्ट्रियल हो गया, उसके अंदर ऐसे कुछ डिवाइस है जिसके अंदर दो सर्किट है, उन्हें अगर कनेक्ट करना है, दोनों को कनेक्ट करना है, तब ऑप्टो आइसोलेटर का यूज करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आखिर में यहाँ पे इसके नंबर्स है ये ऑप्टो आइसोलेटर के, वो आपको याद रखने हैं, 4648, 4n22, 4n24 एक्सेट्रा। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। तो यूनिट नंबर 3 होता है यहां ही समाप्त। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।